गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ लखनऊ में। तो आज का अभी तक हमने देखा तत्सम एवं तद्भव के अंतर्गत। इसके अंतर्गत हम लोगों ने एक क्लास में कवर किया जिससे 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा क्लास हम लोगों ने कवर किया विशेषण और विशेष। विशेषण और विशेष के अंतर्गत हम लोगों ने मुख्य रूप से विशेषण क्या होती है, विशेष क्या होती है, इसके साथ ही प्राविशेषण क्या होता है इसको जाना, तथा विशेषण के कितने प्रकार होते हैं उन प्रकारों का डिटेल में हम लोगों ने अध्ययन किया। एक क्लास में ये जाना। दूसरे क्लास में इसके अंतर्गत हम लोगों ने जो दूसरी क्लास थी इसका, तो उसके अंतर्गत हम लोगों ने मुख्य रूप से विशेषण की रचना कैसे होती है, अर्थात विशेषण कैसे बनता है अथवा विशेषण की पहचान कैसे की जाए कि कोई शब्द विशेषण है या नहीं है, तो इसकी पहचान कैसे की जाए, तो उसका अध्ययन किया। इसके अंतर्गत हम लोगों ने 2 क्लास कंप्लीट कर लिए हैं अभी तक। तीसरा टॉपिक हम लोगों ने किया वाक्य और वर्तनी शुद्धि। वाक्य और वर्तनी शुद्धि के अंतर्गत वाक्य शुद्धि में बात करें तो एक पूरा वाक्य दिया रहता है और उसमें जांच करनी होती है कि वाक्य शुद्ध है या वाक्य अशुद्ध है, या वाक्य में कहाँ पे कमी है, कहाँ पे अशुद्धि है, उसकी जांच करनी होती है। तो इसकी एक क्लास में हम लोगों ने कवर किया। और वर्तनी शुद्धि के अंतर्गत कोई शब्द दिया रहता है, इसमें वाक्य दिया रहता है, ध्यान रखेंगे, और इसमें क्या दिया रहता है, तो कोई शब्द दिया रहता है और उस शब्द को कैसे शुद्ध माना जाए या सही सही है या अशुद्ध है उसकी जांच करते हैं। जैसे एक शब्द हो जाता है त्योहार। त्योहार इस तरह भी लिख देते हैं और कुछ लोग त्योहार इस तरह भी लिख देते हैं। तो इसमें कौन सा त्योहार शुद्ध है, कौन सा त्योहार अशुद्ध है, इसके अंतर्गत उसको हम लोग सीख चुके हैं अभी तक। उसके बाद हम बात करें चौथा टॉपिक, तो चौथा टॉपिक के अंतर्गत अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसके अंतर्गत टोटल 10 क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से, और इसमें हम लोगों ने देखा है अभी तक, तो इसकी एक क्लास हम लोगों ने देखी है, और वो भी देखी है क्या, तो घटना चक्र का जो पुनरावलोकन है उसके अंतर्गत 500 क्वेश्चन हमने कवर करवा दिया है। तो ये आपका हो जाएगा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के लिए। ये टोटल लगभग 1 घंटा 20 मिनट के आसपास का वीडियो होगा, और जो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन वीडियो है। सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम बार बार एग्जाम में पूछे गए, वो सारे क्वेश्चन इसमें कवर किए गए। आज की अगर हम टॉपिक की बात करें तो आज का हमारा टॉपिक हो जाएगा 5वां टॉपिक, और जिसका नाम है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द, इससे अगर बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, तो आपके एग्जाम में जो आरओ एग्जाम है उसमें कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें टोटल 10 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द के अंतर्गत सर्वप्रथम हम यह जानेंगे कि पर्यायवाची शब्द क्या होता है। पर्यायवाची की अगर बात करें तो पर्यायवाची 2 शब्दों मुख्य रूप से मिलकर बना है। कौन कौन से, तो पर्याय और प्लस वाची। इसमें पर्याय का अर्थ होता है समान और वाची का अर्थ होता है बोध, अर्थात ऐसे शब्द जो समान अर्थ का बोध कराए उसे क्या कहते हैं, तो उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची किसे कहते हैं, तो ऐसे शब्द जो समान अर्थ का बोध कराए उसे क्या कहते हैं, तो उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जो समान अर्थ का बोध कराए उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। बात करेंगे इसके आगे। पर्यायवाची शब्द की अगर बात करें तो पर्यायवाची शब्द में मुख्य रूप से हमें यह जानना होगा कि पर्यायवाची शब्द की पहचान कैसे की जाए। अर्थात जैसे कोई शब्द है आपका, मान लीजिए पानी, तो पानी, और कोई शब्द है आपका अंबु, बू। अब इसमें हम मुख्य रूप से यह जानेंगे कि किसी शब्द की पहचान कैसे की जाए, क्या अंबु पानी का पर्यायवाची है, इसको हम देखेंगे। के अंतर्गत मुख्य रूप से हम किस चीज का सहारा लेंगे, तो प्रत्यय से अर्थ निकाल कर हम लोग क्या करेंगे, तो पर्यायवाची शब्द पहचानने की कोशिश करेंगे। होता क्या है, पर्यायवाची शब्द के लिए कहीं आपको नियम कोई पढ़ने को नहीं मिलेगा।
ज्यादातर आप पर्यायवाची शब्द क्या करते हैं, तो प्रॉपर बार बार पढ़ते हैं, रट्टा मारते हैं और एक समय बाद वो भूल जाता है। आज हम इस तरह नहीं करेंगे। पर्यायवाची शब्द के अंतर्गत पर्यायवाची शब्द कैसे बनता है, किसी शब्द में अगर कोई प्रत्यय जुड़ा है तो उससे किस चीज का पर्यायवाची बनेगा, उस प्रत्यय का क्या अर्थ होता है, तो थोड़ा सा शब्दों का अर्थ जानते हुए हम पर्यायवाची सीखेंगे, जिससे आपको ज्यादा रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। तो बात करें सर्वप्रथम किससे सीखेंगे, तो सर्वप्रथम हम सीखेंगे प्रत्यय से अर्थ निकाल कर पर्यायवाची शब्द कैसे पहचान करेंगे, कैसे, तो प्रत्यय से अर्थ निकाल कर। अब प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय वह शब्द होता है जो किसी शब्द के पीछे, ध्यान देंगे दो शब्द होता है, उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय, नियम को जानने से पहले प्रत्यय आपको जानना जरूरी है, नहीं तो ये आपको समझ में नहीं आएगा। हर जगह प्रत्यय का प्रयोग हुआ है और अगर आप प्रत्यय ही नहीं जानेंगे तो कैसे समझेंगे इसको। तो प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय वह शब्द होता है जो किसी शब्द के क्या करे, जो किसी शब्द के कहा जुड़ता है, पीछे जुड़ता है। ध्यान रखेंगे, किसी शब्द के पीछे जुड़कर उस शब्द का अर्थ परिवर्तित कर देता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। कहां जुड़ेगा, पा से प्रत्यय होता है और पा से पीछे जुड़ेगा, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। और उपसर्ग जो होता है ये किसी शब्द के आगे जुड़कर, जैसे एक शब्द हो जाएगा उपसर्ग में, अगर हम देख ले तो जैसे एक शब्द हो जाता है जन्म, जन्म, और इसमें एक उपसर्ग जुड़ेगा आ, और हो जाएगा क्या, आ जन्म। जन्म से क्या हो जाएगा, आप उपसर्ग जुड़ा तो आ जन्म हो जाएगा। जैसे एक शब्द हो जाएगा आपका नीर, पानी, और इसमें एक प्रत्यय हम जोड़ेंगे, तो प्रत्यय जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका नीरद। द प्रत्यय हमने जोड़ा और इसका अर्थ क्या हो जाता है, नीरद का अर्थ क्या होता है, अर्थात बादल। चलिए देखेंगे आज हम। तो ये आपने जाना प्रत्यय क्या होता है, उपसर्ग क्या होता है, इसको भी आपने जान लिया। अब देखेंगे थोड़ा सा कौन से प्रत्यय जुड़ने से कौन सा शब्द बनता है या उसका क्या अर्थ निकलता है, थोड़ा सा उसको सीखेंगे। फिर एक एक प्रत्यय का प्रॉपर डिटेल में हम लोग करेंगे क्वेश्चन के रूप में। जैसे हम देखेंगे जा प्रत्यय अगर किसी में जुड़ा, किसी शब्द में जा प्रत्यय जुड़ता है, अर्थात किसी शब्द के पीछे यदि शब्द जोड़ा जाए, जा वर्ण जोड़ा जाए, तो क्या होगा, तो क्या होता है, तो जा, उस जा का क्या अर्थ निकलेगा, तो उस जा का अर्थ होता है से उत्पन्न या जन्म या पुत्र। से उत्पन्न या जन्म या पुत्र, किसका, तो जा प्रत्यय अगर जुड़ा है किसी शब्द के पीछे तो उसका अर्थ होता है। जैसे थोड़ा सा देख लेंगे, एक शब्द हो जाएगा जल, जल, सभी लोग जल जानते हैं किसका पर्यायवाची शब्द है, तो पानी का पर्यायवाची शब्द है जल। ठीक है, अब इस जल में अगर हम जा जोड़ दें, किसको जोड़ेंगे, तो जा प्रत्यय को हम जोड़ेंगे, तो जल प्लस जा, ये क्या हो जाएगा, ये टोटल बन जाएगा आपका जलज। और इसका अर्थ क्या होता है, जल में जन्म लेने वाला, जा का क्या अर्थ निकालेंगे, से उत्पन्न या जन्म, तो जल में जन्म लेने वाला जलज अर्थात क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा अर्थात कमल। क्या हो गया, तो जलज अर्थात कमल। अब ये कमल का पर्यायवाची शब्द हो गया क्या, जलज। तो जा प्रत्यय किसी शब्द के पीछे अगर जुड़े, ठीक है, जा प्रत्यय जुड़े तो उसका अर्थ क्या होता है, तो उसका अर्थ होता है जन्म या से उस उत्पन्न या पुत्र, जा प्रत्यय का अर्थ होता है। तो बड़ा जा देखेंगे, एक शब्द है आपका, वर्ण है आपका बड़ा जा। दूसरा आपका हो जाएगा सुता, तीसरा आपका हो जाएगा तनया। और इन प्रत्यय का यानी कि जा, सुता या तनया प्रत्यय का क्या अर्थ होता है, अगर किसी शब्द के पीछे जा, सुता या तनया प्रत्यय शब्द जुड़े तो उसका अर्थ में क्या परिवर्तन होगा, तो उसके अर्थ हो जाएंगे क्या, पुत्री हो जाएंगे। इसके भी एग्जाम्पल हम देखते हैं कैसे हो जाता है। आपने जा का अभी तक देख लिया है,
अब आप देखेंगे पुत्री कैसे होता है। एक शब्द है अर्कजा, अर्क है एक शब्द और उसमें जा प्रत्यय जुड़ा, तो क्या शब्द हो जाएगा? अर्क प्लस जा, अर्क जा। ठीक है, अर्क में कौन सा प्रत्यय जुड़ा? तो इसमें जा प्रत्यय जुड़ा। और ये क्या होता है? तो अर्क समझ लेंगे, अर्क का क्या अर्थ होता है? तो अर्क का अर्थ होता है सूर्य। ये सूर्य का पर्यायवाची शब्द है, ध्यान रखेंगे। अर्क का क्या होता है? तो ये सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। अर्क प्लस जा, जा मतलब सूर्य से जिसका जन्म हो, अर्थात सूर्य की पुत्री। किसका? पुत्री। और सूर्य की पुत्री जो होती है वो कौन होती है? तो ये आपका हो जाएगा अर्कजा। अर्कजा क्या हो जाएगा? यमुना। अर्कजा जो आपका है यमुना हो जाएगा। ये किसका हो जाएगा? तो यमुना का पर्यायवाची शब्द है अर्कजा। क्या होता है? सूर्य प्लस जा, यानी कि अर्क मतलब होता है सूर्य और जा इसमें जुड़ा, तो अर्कजा यानी कि सूर्य की पुत्री। सूर्य की पुत्री अर्थात यमुना। यमुना क्या है? तो वो सूर्य की पुत्री है। तो अर्कजा हो गया, जा प्रत्यय आपने देखा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक, जैसे एक शब्द है भानु। भानु, अब भानु सभी लोग जानते हैं कि भानु किसका पर्यायवाची शब्द है? तो भानु सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। तो भानु सूर्य का पर्यायवाची शब्द है, तो अगर सूर्य में जा प्रत्यय हम जोड़ेंगे तो जा प्रत्यय का क्या अर्थ होता है? तो होता है पुत्री। भानु सूर्य जा, भानु यानी कि सूर्य की पुत्री, सूर्य की पुत्री अर्थात यमुना। सूर्य की पुत्री अर्थात यमुना। तो आपने देखा भानुजा एक शब्द हो जाएगा। क्या क्या आपने देखा? भानुजा देख लेना। उसके बाद अर्कजा हो गया आपका, अर्कजा। दोनों का अर्थ क्या होता है? तो सूर्य होता है। जा मतलब पुत्री हो गया हमेशा। भानु मतलब सूर्य की पुत्री अर्थात यमुना। अर्क मतलब सूर्य की, सूर्य, और जा मतलब पुत्री, तो सूर्य की पुत्री अर्थात यमुना। और देख लेते हैं यमुना के सिवा, जैसे एक शब्द हो जाता है गिरिजा। गिरी, गिरी मतलब क्या होता है? पत्थर। और इसमें जा प्रत्यय अगर हम जोड़ देते हैं तो गिरिजा यानी कि पत्थर की पुत्री या पहाड़ों की पुत्री क्या हो जाती है? तो ये पार्वती का पर्यायवाची बन जाता है। किसका पर्यायवाची शब्द बन जाता है? तो ये पार्वती का पर्यायवाची शब्द बन जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, अगला हमारा हो जाएगा सुत, तनय प्रत्यय का क्या अर्थ होता है? तो अगर किसी शब्द के पीछे सुत या तनय शब्द लगा हुआ है प्रत्यय के रूप में, तो उसका अर्थ क्या होता है? तो उसका अर्थ होता है पुत्र। उसका अर्थ क्या होता है? तो उसका अर्थ होता है पुत्र। जैसे एक शब्द हो जाता है पवन सुत। पवन सूत्र, पवन सुत, अब सुत प्रत्यय लग गया इसमें। ठीक है, पवन प्लस सुत से बना है, तो पवन सुत हो गया। क्या हो गया? पवन सुत हो गया। पवन अर्थात वायु और सुत अर्थात पुत्र, वायु पुत्र। तो किसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा पवन सुत? तो ये आपका हो जाएगा हनुमान जी का। किसका पर्यायवाची हो जाएगा? तो हनुमान जी का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? पवन सुत हो जाएगा। अगला हम देखेंगे गा प्रत्यय का क्या अर्थ होता है। अगर किसी शब्द के पीछे गा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है तो उसका अर्थ क्या हो जाएगा, तो उसको देखते हैं। तो गा प्रत्यय का अर्थ होता है गमन करना, गमन करना। चलिए देखते हैं इसके क्या एग्जांपल हो सकते हैं। एक शब्द हो जाता है उरग। उरग, अब ये किससे बना है? तो ये उर, उरग है। और बना किससे है? तो ये बना है उर प्लस गा प्रत्यय से बना है। उर का अर्थ होता है पेट, पेट।
उर का अर्थ क्या होता है? तो उर का अर्थ होता है पेट और गा का अर्थ होता है गमन करना। गमन अर्थात जो पेट से गमन करे उसे उरग कहते हैं। तो पेट से क्या गमन करता है? जैसे सांप। तो ये जो उरग है ये किसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा? तो ये आपका सांप का पर्यायवाची शब्द। किसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा? तो वो आपका सांप का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। दा प्रत्यय के नियम देख लेते हैं। दा प्रत्यय का क्या अर्थ होता है? दा प्रत्यय का अर्थ अर्थात किसी शब्द के पीछे दा प्रत्यय के रूप में जुड़ा हो तो उसका अर्थ क्या हो सकता है, उसको देखते हैं। तो दा का अर्थ होता है देना। दा का अर्थ क्या होता है? देना। जैसे देख ले, अगर एक शब्द हो जाएगा जल। ऐसे एग्जांपल ले रहे हैं जो आपको प्रॉपर समझ में आ जाए। जल, जल में अगर दा प्रत्यय जोड़ दे तो क्या हो जाएगा? जलद। जलद, जलद का अर्थ क्या हो जाता है? जल को दा से देने वाला। जल को देने वाला। तो ये किसका हो जाएगा? तो ये जलद जो शब्द है ये किसका हो जाएगा? तो जल को देने वाला अर्थात बादल। तो ये बादल का पर्यायवाची शब्द हो जाता है। क्या हो जाता है? तो बादल का पर्यायवाची शब्द हो जाता है जलद। और देखेंगे इसके, तो इसके और देख लेते हैं एग्जांपल। जैसे हो जाता है नीरद। एक शब्द है नीर। नीर, नीर माने होता है पानी। और इसमें दा प्रत्यय जोड़ देते हैं। इसमें दा प्रत्यय जोड़ दिए। नीर है और इसमें दा प्रत्यय जोड़ दिए तो क्या हो गया? नीरद। नीरद अर्थात नीर यानी कि पानी को दा से देने वाला। तो पानी को देने वाला अर्थात क्या होता है? तो बादल होता है। तो ये भी आपका जलद भी बादल का पर्यायवाची हो जाएगा और आपका नीरद भी बादल के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। अगला हम देखेंगे धी, निधि या धर। इसका क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है धारण करना। इसका क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है धारण करना। अर्थात अगर किसी शब्द के पीछे प्रत्यय के रूप में धर, धी या निधि शब्द का प्रयोग किया गया हो तो उसका अर्थ हम क्या ले सकते हैं? तो उसका अर्थ ले सकते हैं धारण करना। जैसे जैसे देखते हैं, आपका एक हो जाएगा आपका जल ही ले लेते हैं जो आपको समझ में आ जाए आसानी से। जल ही ले लेते हैं। तो जल में अगर धी प्रत्यय जोड़ दें, धी प्रत्यय जोड़ दिए तो धी का अर्थ तो हो गया धारण करना। और जल का अर्थ आप सभी लोग जानते हैं पानी या जल ही होता है। तो जल को धारण करने वाला क्या हो जाता है? जल को धारण करने वाला क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा, जैसे एक शब्द बनेगा क्या? जलाधि। जलाधि। तो जल को देने वाला जो था वो क्या था? तो देने वाला बादल था। लेकिन जल को धारण करने वाला क्या हो जाता है? तो जलधि हो जाएगा। ये क्या? तो जल को धारण करने वाला अर्थात समुद्र। समुद्र। और जलधि क्या होता है? तो ये समुद्र का पर्यायवाची शब्द हो जाता है। जलधि हो गया। या निधि भी जोड़ दें इसमें तो जैसे आपका हो जाएगा जल निधि। जल निधि, ये भी क्या हो जाएगा? तो ये भी आपका समुद्र का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। इसके और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हो जाएगा आपका पयोनिधि। पयो क्या होता है? तो पयो का अर्थ होता है जल। अब इसमें अगर हम या तो धी जोड़ दें तब भी धारण करना हो जाएगा, और या तो पयो में निधि जोड़ दें। पयो प्लस निधि। पयो प्लस निधि जोड़ दें तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? तो ये भी धारण करना हो जाएगा। तो यानी कि यहां पे हो जाएगा आपका पयोधि। पयोधि। और यहां पे हो जाएगा पयोनिधि।
पयोनिधि। और दोनों का अर्थ क्या होता है? तो दोनों का अर्थ समुद्र होता है, यानी कि समुद्र के दोनों पर्यायवाची शब्द। तो अभी तक आपने देखा जा प्रत्यय, बड़ा जा, सुता या तनया, सुत प्रत्यय, तनय प्रत्यय, गा प्रत्यय, दा प्रत्यय, धर प्रत्यय, धी प्रत्यय और निधि प्रत्यय। इन सारे प्रत्यय का क्या अर्थ होता है? अर्थात ये सारे प्रत्यय किसी शब्द में प्रत्यय के रूप में जब जाके जुड़ते हैं तो उनके अर्थ में कौन से परिवर्तन आते हैं, उनको देखा। अब इन प्रत्यय का प्रॉपर हम लोग एक शब्द के रूप में देखेंगे, एक एक प्रत्यय का कोशिश करेंगे, कम से कम 20-20 शब्द हम एक एक प्रत्यय का हम उदाहरण के रूप में देखेंगे। चलिए देखते हैं सर्वप्रथम जा प्रत्यय का क्या होता है, और आपको पर्यायवाची इसी के साथ आपको याद करना शुरू हो जाएगा आपका। पर्यायवाची के अंतर्गत अगर हम बात करें तो आप मुख्य रूप से सर्वप्रथम किस चीज को जानेंगे? तो सबसे पहले आपको मात्र पानी का पर्यायवाची याद करना है। पानी, पानी का पर्यायवाची याद करेंगे, और इस पानी के पर्यायवाची से मैं गारंटी देता हूं आपको 50 शब्द मैं सिखाऊंगा। केवल आपको पानी का पर्यायवाची याद करना है। पानी के पर्यायवाची से मैं आपको बादल का पर्यायवाची सिखा दूंगा, समुद्र का पर्यायवाची सिखा दूंगा, तो चलिए देखते हैं सर्वप्रथम पानी के पर्यायवाची के अंतर्गत अगर हम बात करें तो पानी का पर्यायवाची शब्द होता है, एक शब्द होता है अंबु। अंबु अर्थात पानी। जल सभी लोग जानते हैं पानी के पर्यायवाची में। नीर सभी लोग जानते हैं पानी के पर्यायवाची में नीर। पयो शब्द होता है एक जो पानी का पर्यायवाची होता है। सिर्फ आपको पानी का पर्यायवाची याद रखना है, ध्यान रखना, सिर्फ पानी का पर्यायवाची। उसके बाद आपको ट्रिक के हिसाब से सारी चीजें आपको मिल जाएगी जो मैंने आपको नियम बताया उसी। जैसे टोए शब्द जो है ये क्या होता है? तो ये भी आपका पानी का पर्यायवाची होता है। उसके बाद बात करें अगर जीवन, जल ही जीवन है कहा जाता है, तो ये भी आपका पानी का पर्यायवाची शब्द हो जाता है। सलिल एक शब्द हो जाएगा जो पानी का पर्यायवाची होता है, सलिल। उसके बाद अगर बात करें एक हो जाएगा आपका पाथ। पाथ क्या होता है? तो ये भी आपका पानी का पर्यायवाची हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा सारंग। सारंग पानी का पर्यायवाची, उदक पानी का पर्यायवाची, और आब, ये आपको याद करना है। ये सारे क्या है? तो ये सारे पानी के पर्यायवाची शब्द हैं। किसके हैं? तो सारे के सारे पानी के पर्यायवाची शब्द हैं। अब पानी के पर्यायवाची में हम क्या करेंगे? कुछ प्रत्यय शब्दों को जोड़ेंगे और उससे एक नया पर्यायवाची शब्द हम निर्माण करेंगे। जैसे बात करेंगे नियम नंबर फर्स्ट की, ध्यान रखेंगे पर्यायवाची में आपको कोई नियम बताने वाला नहीं है। होता क्या है, आप पर्यायवाची पढ़ोगे, रट्टा मारोगे, फिर भूल जाओगे। किंतु अगर ये नियम आपको याद है तो मैं गारंटी देता हूं कि आप पर्यायवाची शब्द नहीं भूलने वाले हैं। तो बात करेंगे नियम नंबर फर्स्ट की, तो नियम नंबर फर्स्ट में बात की गई है प्रायः पानी के पर्यायवाची में गा या धर, कौन कौन से? गा या धर, गा प्रत्यय या धर प्रत्यय को जोड़ने पर किसका पर्यायवाची शब्द बनेगा? तो वो आपका हो जाएगा बादल का। बादल का। अब आपसे अगर बादल का पर्यायवाची पूछे तो आप क्या करोगे? तो सिर्फ पानी के पर्यायवाची में क्या जोड़ोगे? तो पानी के पर्यायवाची में या तो आप दा जोड़ दोगे और या तो आप धर जोड़ दोगे, तो किसका पर्यायवाची प्राप्त हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका बादल का पर्यायवाची शब्द। देखते हैं कैसे होता है। जैसे हो जाएगा बादल का पर्यायवाची शब्द, बादल का पर्यायवाची शब्द था अंबु, एक शब्द था पानी का अंबु, और अंबु में हमने क्या जोड़ा? तो अंबु में हमने दा जोड़ दिया, दा प्रत्यय, तो अंबुद हो गया। और अंबुद किसका पर्यायवाची होता है? तो बादल का होता है। जल में मैंने दा जोड़ा, जल था और इसमें हमने क्या जोड़ दिया? तो जल में हमने दा प्रत्यय जोड़ा, तो क्या हो गया? तो जलद, जलद, जलद हो गया। और जलद किसका होता है? तो जलद आपका बादल का पर्यायवाची होता है। भूल के दिखाओ आप। नेक्स्ट हम देखेंगे नीर पानी का पर्यायवाची होता है। नीर अर्थात पानी होता है, और इसमें हम दा प्रत्यय अगर हम जोड़े तो नीरद हो गया। और नीरद किसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा? तो वो अर्थात बादल का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। दा का अर्थात देना, पानी को जल को देने वाला अर्थात बादल। जब भी जल को देने वाला अर्थात दारा
बादल, नीर को देने वाला अर्थात बादल, अंबु अर्थात जल, जल और दा को मतलब देने वाला, यानी कि जल को देने वाला, ये भी आपका हो जाएगा बादल। इसको देख लिया आपने, इसको देख लिया, नीरद देख लिया। पयो अर्थात पानी होता है, देखिए यहां पे था पयो, पयो अर्थात पानी होता है, और इनमें हमने क्या जोड़ा, तो इसमें हमने दा प्रत्यय जोड़ा और हो गया क्या, पयोद हो गया, पयोद। और पयोद किसका पर्यायवाची शब्द हो जाता है, तो ये आपका बादल का पर्यायवाची शब्द हो जाता है। नेक्स्ट हमने देखा वारी शब्द देखा था, और वारी का क्या होता है, यहां लिख लेंगे वारी, वारी भी पानी का पर्यायवाची होता है, तो वारी शब्द होता है और इसमें दा प्रत्यय जोड़ दिया, तो ये भी आपका वारी अर्थात पानी और दा अर्थात देने वाला, तो ये आपका बादल हो गया, तो वारिद हो गया। वारिद किसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, बादल का हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे तोय, तोय शब्द पानी होता है, तोय का अर्थ, और दा का अर्थ होता है देने वाला, अर्थात पानी को देने वाला, तोयद हो जाएगा। तोयद अर्थात बादल का पर्यायवाची हो जाएगा। अब धर प्रत्यय जोड़ेंगे इसमें, हमने बोला था या तो दा जोड़ो या तो धर जोड़ो, पानी के पर्यायवाची में या तो दा जोड़ो या तो धर जोड़ो, दोनों में से कोई जोड़ोगे किसका पर्यायवाची मिलेगा, तो वो मिलेगा आपका बादल का पर्यायवाची। किसका पर्यायवाची, तो बादल का पर्यायवाची। और बादल के पर्यायवाची के अंतर्गत दा जोड़ने पर हम लोगों को कितने पर्यायवाची शब्द मिलेंगे, तो अम्बुद मिल गया, जलद मिल गया, नीरद मिल गया, पयोद मिल गया, वारिद मिल गया, तोयद मिल गया। अब धर जोड़ते हैं तो देखते हैं कितने पर्यायवाची मिलते हैं, तो अंबु में धर जोड़ दिया तो अंबुधर हो गया, बादल का पर्यायवाची होता है। जल में धर जोड़ दिया तो जलधर हो गया, ये भी आपका बादल का पर्यायवाची हो गया। वारी में धर जोड़ा हमने तो वारीधर हो गया, ये भी बादल का पर्यायवाची होता है। पयो में धर जोड़ा हमने तो पयोधर हो गया, ये भी बादल का पर्यायवाची होता है। अब आप भूलोगे, किसी में दा या धर जोड़ोगे तो किसका पर्यायवाची होगा, तो आप सोचोगे कि दा का अर्थ होता है देना, जल के पर्यायवाची में अगर हम दा जोड़ देंगे तो जलद हो जाएगा, अर्थात जल को देने वाला। जल को कौन देता है, तो बादल जल को देता है, तो बादल का पर्यायवाची प्राप्त हो जाएगा। किसमें, तो किसी शब्द में, यानी कि जल के पर्यायवाची शब्द में दा या धर प्रत्यय जोड़ेंगे तो किसका पर्यायवाची प्राप्त होगा, तो बादल का पर्यायवाची प्राप्त होगा। तो हम लोगों ने देखा अंबुधर हो गया, जलधर हो गया, वारीधर हो गया, पयोधर हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पर्यायवाची हम लोगों ने सीख लिया। एक भी मैंने रट्टा नहीं मारा, आप लोगों ने क्या किया, सिर्फ आपने जल का पर्यायवाची याद किया है, ये आपको फ्री में याद हो गया बिना रट्टा मारे। इसके साथ ही बादल के कुछ मुख्य पर्यायवाची और देख लेंगे जो एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मेघ होता है तो मेघ भी बादल का पर्यायवाची है। अब ब्रेक की अगर बात करें तो ये भी बादल का पर्यायवाची होता है। धन भी बादल का पर्यायवाची होता है। अब्द, अब्द, अब्द भी बादल का पर्यायवाची होता है। धरा में धर जुड़ा है तो ये भी आपका धर जुड़ा है तो बादल का पर्यायवाची होता है। जैसे जिमूत एक शब्द होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डबल टिक मारना इसको, जिमूत कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो जिमूत किसका पर्यायवाची होता है, तो ये भी आपका बादल हो जाएगा। और बलाहक में भी डबल टिक मारना, ये भी किसका पर्यायवाची होता है, तो ये भी बादल का पर्यायवाची होता है। इन सारे शब्दों को हम इसलिए लिख दे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसके साथ आप इनको भी सीखते चलोगे। प्रॉपर आप नोट करना, ये ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलने वाला है पूरे यूट्यूब में, चीज को आप ध्यान रखना। चलिए देखते हैं हम नियम नंबर 2। अभी तक आपने बादल का पर्यायवाची शब्द सीखा और बादल के पर्यायवाची शब्द के अंतर्गत लगभग आपने 20 शब्द को आपने सीख लिया है। अब देखेंगे सेकंड नियम। सेकंड नियम के अंतर्गत हम बात करें तो पानी का पर्यायवाची, जिसको आप सभी लोगों ने देखा है, सीखा है, पानी का पर्यायवाची क्या होता है, अंबु होता है, जल होता है। कई बार मैं आपको इसलिए बार बार बता रहा हूं क्योंकि पानी का पर्यायवाची आपको याद करना पड़ेगा। बाकी 50-100 पर्यायवाची हम याद कराने के लिए यहां बैठे हैं। एक एक टॉपिक के कम से कम 20-20 पर्यायवाची पानी के हिसाब से मैं करवा दूंगा, जो आपको प्रॉपर याद हो जाए। तो जैसे पानी के पर्यायवाची में हम लोगों ने देखा क्या अभी तक, तो अंबु देखा एक शब्द था, दूसरा देखा जल, तीसरा देखा नीर, चौथा देखा पयो, पांचवा देखा तोय, उसके बाद जीवन, उसके बाद सलिल, उसके बाद पाथ, उसके बाद सारंग, उसके बाद उदक, उसके बाद आब, और एक और देख लेंगे वारी। वारी, ये सारे क्या होते हैं, ये सारे पानी के पर्यायवाची शब्द होते हैं।
तो अभी तक आपने देखा पानी के पर्यायवाची में या तो दा जोड़ने पर या तो धर जोड़ने पर किसका पर्यायवाची प्राप्त होता था, तो वो आपका हो जाएगा बादल का पर्यायवाची प्राप्त होता था। अब हम नियम नंबर 2 में देखेंगे कि प्रायः पानी के पर्यायवाची में जा शब्द जोड़ने पर किसका पर्यायवाची शब्द प्राप्त होता है, तो वो आपका हो जाएगा कमल। जा का क्या अर्थ होता है, जन्म, अर्थात पानी में जिसका जन्म हो वो अर्थात कमल। पानी के पर्यायवाची में जा प्रत्यय अगर हम जोड़े तो किसका पर्यायवाची शब्द प्राप्त होगा, तो वो आपका हो जाएगा किसका, तो वो हो जाएगा कमल का, कमल का। चलिए देखते हैं कैसे प्राप्त होता है। इसके भी कोशिश करेंगे, 20-25 शब्द याद करेंगे आपको, जो केवल पानी के पर्यायवाची से याद हो जाएगा, याद करने की आपको जरूरत नहीं है। जैसे एक शब्द था अंबु, सभी लोग जानते हैं अंबु, अंबु अर्थात पानी, और इसमें हम लोगों ने जा प्रत्यय जोड़ा तो बना क्या, अंबुज, और अंबुज का अर्थ होता है कमल। अंबु अर्थात पानी में जन्म लेने वाला अर्थात कमल हो जाता है, तो वो कमल का पर्यायवाची शब्द हो जाता है। दूसरा हो जाएगा जलज, जलज जल में जन्म लेने वाला अर्थात कमल। नीरज, नीर अर्थात पानी में जन्म लेने वाला अर्थात कमल। पयो अर्थात पानी, और जा मतलब जन्म, ये भी आपका पयोज भी हो जाएगा कमल। तो वारिज, ये भी आपका कमल हो जाएगा। तोयज, तोय अर्थात जल होता है, वारी अर्थात जल होता है, जा अर्थात जन्म होता है, तो ये सारे हो गए कमल। ठीक है, दा आपने देखा था जा जुड़ रहा है तो जन्म हो गया, पानी में जन्म लेने वाला। दा जब दा जब जुड़ता था तो देने वाला होता था, पानी को देने वाला, जल को देने वाला, तो बादल हो जाता था, और पानी में जन्म लेने वाला अर्थात कमल हो जाता है। तो वहां पे जा जब जुड़ेगा तो जन्म देने वाला हो जाएगा, ध्यान रखना आप। इसके साथ ही पानी के बात करें, पानी के कमल के पर्यायवाची में और मुख्य रूप से क्या हो जाएंगे, तो अरविंद एक शब्द होता है, ये किसका पर्यायवाची शब्द होता है, तो ये भी आपका कमल हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा इंदिवर, इंदिवर, इंदिवर का क्या अर्थ होता है, सफेद कमल, सफेद कमल, तो ये भी आपका कमल का पर्यायवाची हो जाएगा। इसके साथ ध्यान रखेंगे उत्पल कमल का पर्यायवाची होता है, राजीव शब्द होता है कमल का पर्यायवाची, सरसिज होता है कमल का पर्यायवाची, सरोज, सर अर्थात तालाब, और जा अर्थात जन्म, तालाब में जन्म लेने वाला अर्थात सरोज अर्थात कमल हो जाता है। सरोरु, सरोरु, ये भी आपका कमल का पर्यायवाची हो जाएगा। पंकज भी आपका कमल का पर्यायवाची हो जाएगा। कुमुद, ये भी आपका कमल का पर्यायवाची हो जाएगा। इसके साथ ही आप मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखेंगे काकनंद, काकनंद कई बार एग्जाम में पूछा गया है, और सतदल, ये दोनों याद करेंगे। ये सारे क्या होते हैं, श्रीपर्ण हो जाएगा, और पुंडरी, ये सारे किसके पर्यायवाची शब्द होते हैं, तो कमल के पर्यायवाची शब्द होते हैं। इसके अंतर्गत भी हम लोगों ने लगभग लगभग 20 से 25 शब्द सीख लिए। अब आपका मेरे हिसाब से बादल और कमल के पर्यायवाची गलत नहीं होने वाले हैं। बादल और कमल के पर्यायवाची आपको प्रॉपर याद हो गए होंगे, लगभग 50 शब्द आपको याद हो गए। पानी का पर्यायवाची आप लोगों को मैंने बताया, पानी का पर्यायवाची आपको याद करना है। तो पानी के पर्यायवाची क्या होते हैं, अंबु, जल, नीर, पयो, तोय, जीवन, सलिल, पाथ, सारंग, उदक, आब और वारी, ये सारे क्या होते हैं, तो ये सारे पानी के पर्यायवाची होते हैं। और पानी के पर्यायवाची में हमने दा या धर जोड़ा तो बादल के पर्यायवाची मिले, और पानी के पर्यायवाची में जब हमने जा जोड़ा तो किसके पर्यायवाची मिले, तो कमल के पर्यायवाची मिले। नेक्स्ट हम देखेंगे नियम नंबर हमारा 3 हो जाएगा, और अगले नियम के अंतर्गत हम किसके पर्यायवाची सीखेंगे, तो नियम नंबर 3 के अंतर्गत हम सीखने वाले हैं समुद्र के पर्यायवाची शब्द। स्प्रिंट है, ध्यान रखेंगे ये किसके पर्यायवाची है, तो ये समुद्र। किसके पर्यायवाची सीखने जा रहे हैं हम, तो समुद्र के पर्यायवाची शब्द हम नियम नंबर 3 के अंतर्गत देखेंगे। जैसे बात करें अगर पानी के पर्यायवाची, तो सभी लोग जान रहे हैं अंबु, जल, नीर, पयो, तोय, जीवन, सलिल, पात, सारंग, उदक और आप। मैंने आपसे बोला पानी के पर्यायवाची आपको याद करना है, सेम पानी के पर्यायवाची हमने लिख दिए हैं। तो पानी के पर्यायवाची क्या होते हैं, तो ये हो गए पानी के पर्यायवाची। पानी के पर्यायवाची में नियम नंबर 3 में क्या सीखेंगे, कि पानी के पर्यायवाची शब्द में यदि हम भी और निधि जोड़े,
पानी के पर्यायवाची शब्द में यदि धी या निधि प्रत्यय का हम जो योग करें यानी कि जोड़े तो किसका पर्यायवाची शब्द प्राप्त होता है? तो हमें समुद्र का पर्यायवाची शब्द प्राप्त होते हैं। इसमें पानी के पर्यायवाची में यदि हम धी या निधि प्रत्यय का प्रयोग करें तो किसका पर्यायवाची शब्द प्राप्त होगा? तो वो हो जाएगा हमारा समुद्र का पर्यायवाची शब्द। जैसे एक शब्द था अंबु पानी का और इसमें धी प्रत्यय जोड़ा तो अंबुधि हो गया। अंबुधि, अंबुधि क्या होता है? तो ये हो जाता है समुद्र, समुद्र का पर्यायवाची होगा। जैसे हो गया जलाधि, जल में धी जोड़े तो जलधि हो गया, ये भी आपका समुद्र का पर्यायवाची होता है। नीरधि, नीर में धी जोड़े तो नीरधि हो गया और ये भी क्या होता है? तो ये भी आपका समुद्र का पर्यायवाची शब्द हो जाता है। इसके साथ अगर बात करें पयो जल का पर्यायवाची है और इसमें हम लोगों ने धी जोड़ा तो हो गया पयोधि। और धी जब जोड़ा तो इसका किसका पर्यायवाची शब्द हो गया? तो आप लोगों ने देखा धी या निधि जुड़ता है तो किसके पर्यायवाची बनते हैं? तो वो बनते हैं समुद्र के पर्यायवाची शब्द। जैसे वारी था तो वारी में हम लोगों ने धी जब जोड़ा तो वारिद हो गया और ये किसके पर्यायवाची शब्द बनेंगे? तो ये हो गए समुद्र के पर्यायवाची शब्द। वारिद क्या होता है? तो समुद्र का पर्यायवाची शब्द होता है। तो ये जल का होता है और इसमें धी जोड़ा तो समुद्र का पर्यायवाची हो गया। क्षीर मतलब जल होता है, इसमें भी धी जोड़े तो ये समुद्र के पर्यायवाची शब्द हो गए। तो ये निधि, अब देखिए अभी तक आपने धी जोड़ा था, धी प्रत्यय का प्रयोग किया था, अब हम निधि प्रत्यय को सीखेंगे। निधि प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तब भी किसका पर्यायवाची होगा? अर्थात जल के पर्यायवाची में निधि प्रत्यय का अगर हम योग करें अर्थात जोड़े तो किसका पर्यायवाची प्राप्त होगा? तो हमें तब भी समुद्र का पर्यायवाची शब्द प्राप्त होगा। जैसे तोय निधि, जल निधि, पयो निधि और क्षीर निधि, ये सारे किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो ये सारे के सारे आपके समुद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। समुद्र के पर्यायवाची शब्द में कुछ मुख्य रूप से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पर्यायवाची शब्द हैं उनको भी हम लिख के ले आए हैं ताकि वो आपको समुद्र के पर्यायवाची शब्द कहीं और नहीं सीखने की जरूरत पड़े। जैसे रत्नाकर होता है, रत्नाकर ये समुद्र का पर्यायवाची होता है, ध्यान रखेंगे। वरुणालय, वरुणालय ये भी समुद्र का पर्यायवाची होता है। अर्णव, अर्णव ये क्या होता है? तो ये भी आपका समुद्र का पर्यायवाची हो जाएगा। उसके बाद सागर आप जानते हैं समुद्र के पर्यायवाची होते हैं। सिंधु किसका पर्यायवाची होता है? तो सिंधु भी आपका समुद्र का पर्यायवाची होता है, ध्यान रखेंगे। नदी का पर्यायवाची सिंधु नहीं होता है, सिंधु किसका पर्यायवाची होता है? तो समुद्र का पर्यायवाची। एक शब्द हो जाएगा मकरालय, मकरालय और ये मकरालय किसका पर्यायवाची शब्द होता है? तो ये भी आपका हो जाता है समुद्र के पर्यायवाची शब्द। नदीस, नदियों के ईस अर्थात नदियों के ईस अर्थात नदीस और ये किसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा? तो ये भी हो जाएगा आपका समुद्र का। उर्मी माला जो होता है ये भी समुद्र का पर्यायवाची होता है। लवणालय एक शब्द है, लवणालय अर्थात लवण अर्थात नमक जहां से प्राप्त होता है वो भी हो जाएगा आपका समुद्र। पारावर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अर्णो एक हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका पारावर और एक हो जाएगा आपका मकरालय। अर्णो, पारावर, मकरालय और रत्नाकर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं तो ये आपका 20 से 25 शब्द इसके हो गए। अभी तक हमने क्या किया? अभी तक हमने सिर्फ जल के पर्यायवाची शब्द सीखे और लगभग 70 से 80 शब्द हम लोगों ने कोशिश किया कि जल के पर्यायवाची शब्द से प्रॉपर अपने आप सीख गए जिसमें रट्टा मारने की आपको जरूरत नहीं पड़ी है। इसके साथ ही पर्यायवाची शब्द के अंतर्गत कुछ मुख्य पर्यायवाची शब्द और हम लोग देखेंगे। पर्यायवाची शब्द के अंतर्गत मुख्य रूप से हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्यायवाची हैं उनको भी हम देखेंगे। जैसे आपका हो जाएगा एक शब्द हो जाता है ब्रह्मा, जिससे ज्यादा पूछे जाते हैं उनका पर्यायवाची हम लोग देखेंगे, ध्यान रखेंगे। एक शब्द है ब्रह्मा, इनके पर्यायवाची ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो जब हम ब्रह्मा के पर्यायवाची सीखेंगे तो ब्रह्मा के साथ ही साथ हम लोग सरस्वती के पर्यायवाची शब्द भी सीखेंगे। क्यों सीखेंगे? क्योंकि अभी देखिए आपको पर्यायवाची पढ़ने में कितनी आसानी हो जाएगी कि दोनों का एक दूसरे से क्या संबंध है कि दोनों एक साथ सीखेंगे। दोनों का पर्यायवाची शब्द लगभग मिलेगा, अभी देखिएगा कैसे होता है।
ब्रह्मा की पर्यायवाची शब्द की अगर बात करें तो ये आपका हो जाता है विधि या विधाता। विधि, विधाता, विधि हो गया, विधाता हो गया। उसके बाद ब्रह्मा के पर्यायवाची में क्या हो जाएंगे? स्वयंभू, स्वयं भी, स्वयंभू भी ब्रह्मा के पर्यायवाची होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें चतुरानन, चतुरानन, चतुरानन का क्या अर्थ होता है? जिसके चार अनन हो, यानी कि आनन हो, यानी कि चार मुख हो, उनको क्या कहते हैं? तो चतुरानन अर्थात ब्रह्मा। जो स्वयं उत्पन्न हुए हो, स्वयं भू, यानी कि जो स्वयं उत्पन्न हुए भू से अर्थात ब्रह्मा। विधि और विधाता, विधि अर्थात विधाता का निर्माण करने वाले ब्रह्मा। तो ये सारे ब्रह्मा के पर्यायवाची शब्द हो जा रहे हैं। अर्थ आप समझते जाइए, पर्यायवाची आसान हो जाएगा। और देखेंगे ब्रह्मा के पर्यायवाची शब्द में, ब्रह्मा के पर्यायवाची शब्द में हो जाता है प्रजापति। प्रजा अर्थात जनता के जो पति हैं वो यानी कि ब्रह्मा हो जाते हैं। उसके बाद हो जाएगा कमलासन, कमलासन अर्थात कमल जिनका आसन हो, जो कमल पे बैठते हो, कमलासन अर्थात ब्रह्मा। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे ब्रह्मा के पर्यायवाची में एक शब्द हो जाएगा बिरंची। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बिरंची। और इसको याद रखना, बिरंची किसका पर्यायवाची शब्द होता है? तो ये आपका ब्रह्मा का होता है। और ब्रह्मा के पर्यायवाची शब्द में देखेंगे, ब्रह्मा जी को पितामह कहा जाता है, पितामह भी कह दिया जाता है। उसके बाद अगर बात करें करतार, करतार, करतार किसके पर्यायवाची होते हैं? तो ये ब्रह्मा के पर्यायवाची हो जाएंगे। और क्या हो जाएगा? नाभि जन्म, जिनका जन्म किससे हो? तो नाभि से हो, नाभि जन्म, ये भी क्या हो जाते हैं? तो ये भी आपके ब्रह्मा के पर्यायवाची शब्द होते हैं। ब्रह्मा के पर्यायवाची शब्द के साथ साथ हम सरस्वती के पर्यायवाची शब्द भी देखते हैं। जैसे हो जाएगा, आपने देखा कमलासन, कमलासन अभी तक आपने देखा कि ब्रह्मा का पर्यायवाची होता है। तो इसी के साथ देखेंगे सरस्वती का पर्यायवाची शब्द भी कमलासन होता है। आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए दोनों को साथ में लेके चले, ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। कमलासन अर्थात कमल पर आसन करने वाली, तो कमलासन अर्थात सरस्वती। दूसरा सरस्वती के देखेंगे पद्मासना, पद्मासना। अब देखिए, पद्म क्या होता है? तो कमल होता है, और आसन मतलब कमल पर आसन करने वाली अर्थात सरस्वती। ये भी आपका हो गया, याद करना पड़ा। सिर्फ अर्थ को आप समझिए, आपको आसानी से याद हो जाएगा। पद्मासना हो गया। इसके साथ क्या देखेंगे हम? एक हो जाएगा आपका बीड़ा पाड़ी, बीड़ा पाड़ी। पाड़ी मतलब होता है हाथ, जिनके हाथ में बीड़ा हो, अर्थात क्या? सरस्वती। सरस्वती जी के हाथ में क्या होती है? तो बीड़ा होती है। तो जिनके हाथ में बीड़ा हो, वो हो जाएगा क्या? तो ये भी आपका सरस्वती का पर्यायवाची हो जाता है। और क्या देखेंगे सरस्वती का पर्यायवाची में? तो वो आपका हो जाएगा इला। इला किसका पर्यायवाची शब्द होता है? तो ये भी आपका सरस्वती का पर्यायवाची होता है। इसके साथ आप देख लेंगे बिमला, बिमला, ये भी आपका सरस्वती का पर्यायवाची हो जाएगा। और सरस्वती के पर्यायवाची में क्या देंगे? ब्राह्मी, ब्राह्मी जो शब्द है, ये भी आपका सरस्वती जी के पर्यायवाची शब्द होते हैं। सरस्वती जी के पर्यायवाची शब्द एक और होता है गिरा, जिसका अर्थ होता है वाणी, वाणी, वाणी। ये भी आपका क्या हो जाएगा? तो ये भी आपका सरस्वती के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो अभी तक आपने देखा, ब्रह्मा जी के पर्यायवाची शब्द आप लोगों ने देख लिया, और उसके बाद सरस्वती जी के पर्यायवाची शब्द देख लिया, जिसमें हम मुख्य रूप से क्या कोशिश कर रहे हैं कि आप शब्दों का अर्थ जानें। अगर आप शब्दों का अर्थ जानेंगे, जैसे मैंने बोला आपको चतुरानन, आपको कुछ भी नहीं आ रहा है,
तो आनन मतलब होता है सर और चतुर मतलब होता है चार। चार सर वाले, चार सर किसके हैं, तो वो आपका अर्थात ब्रह्मा जी हो जाएंगे। आपको याद करने की जरूरत पड़ी, रट्टा मारने की जरूरत पड़ी, कहीं भी आपको चतुरानन मिलेगा तो आपको सीधा दिमाग में आएगा कि चार सर वाले कमलासन, कमल जिनका आसन हो, यानी कि किसका हो जाएगा, या तो ब्रह्मा जी हो जाएंगे और या तो सरस्वती जी हो जाएंगे। दोनों लोगों का कमल आसन है, तो दोनों लोग का पर्यायवाची शब्द कमलासन हो जाएगा। प्रजापति, प्रजा के पति हो, विधि या विधाता हो, जो विधि या विधाता का निर्माण किए कौन है, ब्रह्मा है। प्रजा अर्थात संपूर्ण प्रजा के पति कौन है, मालिक कौन है, तो वो अर्थात ब्रह्मा है। प्रजापति होगा स्वयं, जो स्वयं उत्पन्न हुए, जिन्हें कोई जन्म देने वाला नहीं, अर्थात स्वयं उत्पन्न हुए वो कौन हो जाएंगे, तो वो भी आपका ब्रह्मा हो जाएंगे। याद हो गया। सरस्वती का भी आपने देखा, कमलासन देख लिया, पद्म मतलब होता है कमल, आसन मतलब कमल पर आसन करने वाली पद्मासन हो गया। जिनके हाथ में बीड़ा हो, पाड़ी मतलब हाथ होता है और बीड़ा मतलब बीड़ा, जिनके हाथ में बीड़ा हो वो यानी कि बीड़ा पाड़ी, ये भी आपका किसका पर्यायवाची हो गया, समुद्र। गिरा मतलब यानी कि गिरा अर्थात वाड़ी, वाड़ी अर्थात जिह्वा पे बैठने वाली कौन, तो सरस्वती का पर्यायवाची माना जाता है। विमला आपका सरस्वती का पर्यायवाची माना जाता है। ब्रह्मा जी के साथ रहती है तो ब्राह्मी हो जाएगा, ये भी आपका सरस्वती का पर्यायवाची हो जाएगा। और इला जो है ये भी आपका सरस्वती जी का पर्यायवाची शब्द हो जाता है। अब हम देखेंगे, आपने ब्रह्मा देख लिया और सरस्वती देख लिया, नेक्स्ट हम देखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उनको इनको हम वो लोग कवर कर रहे हैं। बाकी थोड़ा बहुत तो आप पढ़ सकते हैं। मोस्ट हम देखेंगे, जैसे ब्रह्मा देख लिया, सरस्वती देख लिया, अब हमारा हो जाएगा विष्णु। विष्णु जी का पर्यायवाची शब्द, ठीक है, विष्णु। विष्णु के पर्यायवाची शब्द हम देखेंगे। इनके पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, तो इनके होते हैं जनार्दन। इनके पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, तो इनके पर्यायवाची होते हैं जनार्दन, चक्रपाणी। अभी आपको मैंने बताया चक्रपाणी कैसे हो जाएगा, तो चक्र अर्थात चक्र और पाणी अर्थात हाथ, जिनके हाथ में चक्र हो उन्हें क्या कहते हैं, तो चक्रपाणी कहते हैं। और किसके हाथ में चक्र होता है, तो वो विष्णु भगवान के हाथ में चक्र होता है। तो चक्रपाणी किसका पर्यायवाची हो जाएगा, तो वो आपका विष्णु भगवान का हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे चतुर्भुज। चतुर्भुज, चतुर्भुज। अभी आपने देखा था चतुरानन, ध्यान रखेंगे, चतुर्भुज और चतुरानन में, चतुरानन आपको कंफ्यूजन नहीं होता है। आनन मतलब होता है सिर, ध्यान रखेंगे, अर्थात चार सिर जिनके हो वो किसके पर्यायवाची थे, तो वो ब्रह्मा जी के थे। और चतुर्भुज अर्थात चार भुजाएं जिसके हो वो किसके पर्यायवाची हो जाएंगे, तो वो विष्णु के पर्यायवाची हो जाएंगे। इसके साथ और देखेंगे, चतुर्भुज अर्थात चार भुजाएं जिनकी हो वो किसके पर्यायवाची हो गए, तो वो विष्णु के पर्यायवाची हो गए। त्रिश, त्रिश एक शब्द है, श्रीश कैसे बना, लक्ष्मी है, ध्यान रखेंगे, लक्ष्मी, विष्णु जी की पत्नी है लक्ष्मी, और लक्ष्मी जी के पति है विष्णु जी, तो यानी कि लक्ष्मी जी का पर्यायवाची शब्द होता है श्री। और श्री के जब ईश हो जाएंगे, श्री प्लस ईश, तो श्री शब्द बना, यानी कि लक्ष्मी जी के पर्यायवाची, लक्ष्मी जी के पति जी यानी कि उनके ईश विष्णु हो जाएंगे, तो विष्णु का पर्यायवाची क्या बन जाता है, तो श्रीश बनता है। यानी कि ये श्रीश पर्यायवाची शब्द कहां से मिला, तो ये लक्ष्मी जी से मिला है। लक्ष्मी जी के पर्यायवाची क्या होता है, तो श्री होता है, ध्यान रखेंगे। विष्णु के पर्यायवाची सीख रहे हैं, और विष्णु और लक्ष्मी के पर्यायवाची एक साथ इसलिए सीखेंगे कि विष्णु जी क्या है, लक्ष्मी जी के पति है। तो इनके इनसे भी कुछ शब्द बनेंगे और इनके इनसे भी कुछ शब्द मिलते जुलते बनेंगे, इसलिए दोनों का हम लोग साथ सीख रहे हैं। जैसे देख लेंगे, अगर इसके पर्यायवाची और क्या हो जाएगा विष्णु जी के, तो चक्रधर, चक्रधर। अब चक्र मतलब चक्र होता है, धर का अर्थ आपने लोगों ने जाना, धर प्रत्यय जब किसी में जुड़ता है तो उसका अर्थ होता है धारण, अर्थात चक्र को धारण करने वाले कौन, तो वो आपके हो जाएंगे विष्णु। चक्रपाणी, जिनके हाथ में
पाणी मतलब हाथ था, और चक्र यानी कि चक्र जिसके हाथ में क्या हो, चक्र हो, तो वो भी आपका विष्णु हो जाएगा। चक्रधर भी आपका विष्णु हो गया। विष्णु के पर्यायवाची में और कौन सा देखेंगे? श्रीपति। श्री आपने देखा किसके थे? तो श्री लक्ष्मी जी है, और श्रीपति अगर हम लिख देंगे, खास श्री यानी कि लक्ष्मी जी के पति, तो ये भी आपका कौन हो जाएंगे? तो ये भी आपके विष्णु के पर्यायवाची हो जाएंगे। लक्ष्मीपति भी हो जाता है, ध्यान रखेंगे। लक्ष्मीपति ये भी आपका विष्णु जी के पर्यायवाची हो जाते हैं। और कौन हो जाएगा? पद्मनाभ। पद्मनाभ अर्थात कमल से जो जन्मे हो, वो भी आपका क्या हो जाएगा? तो वो भी आपका विष्णु जी के पर्यायवाची हो जाएंगे। और कौन सा देख लेंगे? रमेश। एक शब्द हो जाता है रमेश। रमेश, अब ये कहां से बना? तो रमेश बना यानी कि लक्ष्मी जी का पर्यायवाची शब्द है एक रमा, और रमा प्लस ईश से बना रमेश। रमा के ईश यानी कि लक्ष्मी जी के पति, तो रमेश बना लक्ष्मी जी के पति अर्थात रमेश अर्थात विष्णु भगवान। तो ये हो गया रमेश बन गया। और क्या हो जाएगा? और हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, माधव। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को कंफ्यूजन होती है, माधव किसका पर्यायवाची होता है? तो माधव पर्यायवाची होता है विष्णु जी का। ठीक है, आप लोगों को ज्यादातर कृष्ण भगवान का आएगा, तो माधव किसके पर्यायवाची होते हैं? तो माधव विष्णु जी का भी पर्यायवाची होगा और कृष्ण जी का भी पर्यायवाची होगा माधव। नेक्स्ट हम देखेंगे, माधव हो गया, और कौन सा हो जाएगा? शेष साई। शेष साई अर्थात शेषनाग के साई में जो रहते हैं, तो अर्थात शेष साई कौन हो जाएंगे? तो वो भी आपका विष्णु हो जाएगा। कमलापति, कमला किसका पर्यायवाची है? तो कमला पर्यायवाची है लक्ष्मी जी का, और कमलापति अर्थात क्या हो जाएगा? तो विष्णु जी का पर्यायवाची हो जाएगा। कमलापति हो जाएगा किसका पर्यायवाची? तो विष्णु जी का पर्यायवाची हो जाएगा। लक्ष्मीपति हो गया, जैसे कमलापति हो गया, उपेंद्र हो गया, दामोदर हो गया। उपेंद्र हो गया, दामोदर हो गया, ये सारे किसके पर्यायवाची होते हैं? तो ये विष्णु जी के पर्यायवाची होते हैं। लक्ष्मी जी के पर्यायवाची थोड़ा सा देख लेंगे, इसको थोड़ा सा आप नोट कर लेना, मैं मिटाना पड़ेगा। लक्ष्मी जी के पर्यायवाची देखते हैं। इसको रहन देते हैं, यहीं बगल में आप सीखेंगे थोड़ा सा। लक्ष्मी, लक्ष्मी जी के पर्यायवाची शब्द कौन से होते हैं? तो आपने देखा सिंधुजा। सिंधुजा, हमने जा को इसलिए अलग लिखा, सिंधु किसका पर्यायवाची होता है? तो अभी आप लोगों ने देखा, सिंधु पर्यायवाची होता है समुद्र का, और जा का अर्थ होता है जन्म। जा का अर्थ क्या होता है? पुत्री। सिंधु जा, छोटा नॉर्मल जा होता है तो उसका अर्थ होता है जन्म, और इस जा का अर्थ होता है पुत्री, अर्थात समुद्र की पुत्री कौन है? तो लक्ष्मी, लक्ष्मी हो जाएगी। सिंधुजा अर्थात लक्ष्मी हो जाएगा, कौन? समुद्र की पुत्री। नेक्स्ट हम देखेंगे लक्ष्मी की पर्यायवाची कौन सी हो जाएगी? तो हो जाएगा रमा। रमा लक्ष्मी का पर्यायवाची है, और रमापति किसके पर्यायवाची थे? तो विष्णु के। ध्यान रखेंगे, लक्ष्मी के पति हैं विष्णु भगवान, तो रमापति विष्णु के पर्यायवाची। श्री लक्ष्मी का पर्यायवाची है, और श्रीश या श्रीपति ये विष्णु के पर्यायवाची हो जाएंगे। कमला लक्ष्मी के पर्यायवाची है, और कमलापति अर्थात विष्णु के पर्यायवाची हो जाएंगे। देखिए कितना मिलता जुलता पर्यायवाची बन रहा। यही आप अगर विष्णु के पर्यायवाची कहीं अलग सीखते, फिर लक्ष्मी के पर्यायवाची 4 पेज के बाद पढ़ते, और दोनों में आप अगर नहीं जोड़ पाते, तो आपको याद पूरा रट्टा मारना पड़ता। पर्यायवाची इतनी आसान है। नेक्स्ट हम देखेंगे, कमला हो गया, इसके बाद हो जाएगा पद्मा। पद्मा हो गया, ये भी आपका लक्ष्मी के पर्यायवाची हो जाता है। उसके बाद अगर हम देखें कौन सा हो जाएगा, तो अवधि झा। अवधि जा, अवधि अर्थात समुद्र के पर्यायवाची में जब भी जा शब्द जोड़ेंगे तो किसका पर्यायवाची मिलेगा? तो समुद्र की पुत्री कौन होती है? लक्ष्मी। ध्यान रखेंगे, लक्ष्मी क्या है? तो ये समुद्र की पुत्री है।
समुद्र की पुत्री है लक्ष्मी। तो ये आपका हो जाएगा कौन, जब भी समुद्र के पर्यायवाची में जा शब्द जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, तो सारे के सारे लक्ष्मी जी के पर्यायवाची बन जाएंगे। और देखेंगे हम, जैसे एक हो जाएगा मणिमाला। मणिमाला हो जाएगा, ये भी आपका लक्ष्मी के पर्यायवाची हो गया। हरिप्रिया, हरि किसका है, तो हरि अर्थात विष्णु भगवान। हरि अर्थात विष्णु भगवान, और इसमें प्रिया जुड़े, साथ हरि को प्रिय जो लगे, हरि प्रिया, तो ये हो जाता है कौन, तो ये आपका हो जाते हैं लक्ष्मी की पर्यायवाची हो जाती है। किसके पर्यायवाची हो जाती है, तो लक्ष्मी के पर्यायवाची बन जाती है हरि प्रिया। हरि अर्थात विष्णु और प्रिया अर्थात प्रिय लगे, जो विष्णु को प्रिय लगे अर्थात लक्ष्मी। और देखेंगे विष्णु प्रिया, जैसे हरि प्रिया हो गया वैसे विष्णु प्रिया भी लक्ष्मी के पर्यायवाची हो जाएंगे। विष्णु प्रिया ये भी किसके पर्यायवाची हो गए, तो ये भी आपके लक्ष्मी के पर्यायवाची हो जाते हैं। तो ये थे आपके पर्यायवाची। नेक्स्ट क्लास में अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगली क्लास की अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो वीडियो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तब हम लेके आएंगे आपकी नेक्स्ट सीरीज की पर्यायवाची की, जिसके अंतर्गत हम लोग मुख्य पर्यायवाची जो सीखेंगे, जैसे शिव का पर्यायवाची है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपका पार्वती का पर्यायवाची हो जाएगा। ये सारे का अर्थ जानते हुए हम पर्यायवाची सीखेंगे। शिव के पर्यायवाची हो गए, पार्वती के पर्यायवाची हो गए, राम के पर्यायवाची हो गए, नदी के पर्यायवाची हो गए, गंगा के पर्यायवाची, नदी के जब पर्यायवाची हम सीखेंगे तो गंगा के सीखेंगे साथ में, और यमुना के सीखेंगे। जब हम शिव के पर्यायवाची सीखेंगे तो उसी के साथ पार्वती के पर्यायवाची सीखेंगे, दोनों का पर्यायवाची मिलता जुलता मिलेगा। नदी के साथ गंगा यमुना का सीखेंगे, ये भी पर्यायवाची आपको मिलता जुलता मिलेगा, ध्यान रखेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जैसे इंद्र के पर्यायवाची हो गया, और जब हम इंद्र के पर्यायवाची सीखेंगे तो इंद्राणी के पर्यायवाची भी हम ध्यान रखेंगे। इंद्राणी के पर्यायवाची भी सीखेंगे साथ में। उसके बाद सूर्य का पर्यायवाची जो इंपॉर्टेंट होता है, जो एग्जाम में आते हैं। चंद्र के पर्यायवाची, सूर्य अर्थात चंद्र अर्थात चंद्रमा के पर्यायवाची हो जाएंगे। जैसे हो जाएगा दुर्गा, अमृत, सिंह, ये सारे शब्दों के पर्यायवाची जो इंपॉर्टेंट होते हैं उनकी मैं बात कर रहे हैं। सिंह हो गया, और क्या हो जाएगा आपका, जैसे हो गया केशव, केशव अर्थात कृष्ण। गणेश, गणेश का पर्यायवाची कब हम सीखेंगे, तो शिव और पार्वती के साथ हम गणेश का पर्यायवाची भी सीखेंगे। और कौन सा हो जाएगा आपका, राधा हो गया, राधा हो गया। जैसे अर्जुन हो गया, अर्जुन के पर्यायवाची हो गए। तो ये आपके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्यायवाची थे, उनको देखेंगे हम। और पर्यायवाची में क्या हो सकते हैं, जैसे यम हो जाता है, यम हो जाता है, काम हो जाता है, काम, जिससे पर्यायवाची से मोस्ट इंपॉर्टेंट कामदेव यानी कि काम हो जाएगा, यम हो जाएगा, पत्थर हो जाएगा, यमुना हो जाएगा। उसके साथ साथ बिजली के पर्यायवाची, हाथी के पर्यायवाची, ये सारे इंपॉर्टेंट है। इनको हम कोशिश करेंगे अगले क्लास में कवर करने की। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कैसी लगी क्लास। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो सेकंड क्लास हम लेके जरूर आएंगे इसके, ठीक है। चलते हैं, सभी लोगों को धन्यवाद।